सभी का स्वागत है आपका पसंदीदा चैनल संघर्ष ही जीवन 0.6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज से हमारी सामाजिक विज्ञान हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो भी सामाजिक विज्ञान को, और वो भी इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसको हम स्टार्टिंग करेंगे। भैया यूरोप में राष्ट्रवाद होता क्या है, इसका कारण क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद आखिर क्यों हुआ, इसका क्या क्या कारण थे, किन लोगों ने राष्ट्रवाद का उदय किया और क्यों किया, इसके आगे का और मतलब पूरी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि भैया यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ हुआ और कैसे हुआ। यूरोप देखिए कहाँ हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद, तो पढ़ेंगे भैया राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय भैया सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ हुआ, फ्रांस में। राष्ट्रवाद का उदय, आखिरकार राष्ट्रवाद होता क्यों है, राष्ट्रवाद क्यों होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया राष्ट्रवाद क्यों होता है तो आप लोग क्या बताएंगे, जो वहाँ का राष्ट्रवाद जनता क्यों करेगी, विद्रोह क्यों करेगी। राष्ट्रवाद तो तभी करेगी कि भैया जब जो राजा होगा वो दुराचारी होगा, तभी तो करें। और जो राजा था उसका अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रवाद का कारण बताइए तो क्या होगा, बताइए। राष्ट्रवाद का कारण होगा कि जो राजा होगा वो दुराचारी होगा। जो राजा होगा वो क्या होगा, दुराचारी राजा था। दुराचारी राजा होगा, निरंकुश राजा होगा और अत्याचारी शासक होगा। कौन राजा, फ्रांस। सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ हुआ भैया, फ्रांस में हुआ। सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ हुआ, फ्रांस में। सबसे पहले राष्ट्रवाद, फ्रांस के राष्ट्रवाद को सबसे पहले राष्ट्रवाद कहा जाता है। कहाँ हुआ, फ्रांस में। कब हुआ, 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ भैया। 1790 ईस्वी में फ्रांस को राष्ट्रवाद कहा जाता है। आप पढ़ेंगे भैया फ्रांस में राष्ट्रवाद। फ्रांस में राष्ट्रवाद कब हुआ, फ्रांस में राष्ट्रवाद 1790 ईस्वी की क्रांति को फ्रांस का राष्ट्रवाद कहा जाता है। 1790 ईस्वी की क्रांति को फ्रांस का राष्ट्रवाद कहा जाता है। फ्रांस का बुर्बो वंश का शासन था। कौन सा वंश था, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रवाद मतलब उस पर राष्ट्रवाद जो था फ्रांस में जो शासन हुआ करता था वह किस वंश का शासन हुआ करता था, बुर्बो वंश का। बुर्बो वंश जो वहाँ पर एक बुर्बो वंश था, बुर्बो वंश का शासन हुआ करता था। राजा कौन था, लुई सोलवा वहाँ का राजा था। कौन सा, लुई सोलवा जो था वो वहाँ का राजा था। कौन था, तानाशाही शासन था। कौन था, तानाशाही शासक था भैया। कौन सा शासक था, तानाशाही शासक था। इतना आप लिख देंगे कि भैया कौन सा राजा था, राजा दुराचारी था। फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ। कौन सा राजा था, बुर्बो वंश का था, शासन था। राजा कौन था, लुई सोलवा था। कब क्रांति कब हुई, 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में भैया क्रांति हुई, 1790 ईस्वी में। अब क्रांति के समय किए गए कार्य, क्रांति के समय कौन कौन कार्य किए गए। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया क्रांति के समय कौन कौन कार्य किए गए, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्रांति के समय किए गए कार्य कौन से थे, क्रांति के समय किए गए कार्य कौन से थे बताइए। तो आपसे पूछा तो क्रांति सामूहिक भावना बढ़ाने का काम किया। सामूहिक भावना जानते, सामूहिक भावना बढ़ाने का काम किया। सामूहिक भावना का मतलब होता है कि एक दूसरे से मतलब प्यार मोहब्बत जो हुआ करती थी। मतलब उन्होंने कहा कि भैया हम लोग एक हो जाएं। मान लीजिए कि अगर किसी पर करना तो एक समूह बनाना पड़ेगा आपको। अगर किसी के प्रति आपको विद्रोह करना पड़े, मान लीजिए आपको आपके गांव के प्रधान के प्रति विद्रोह करना पड़े, तो आप लोगों को एक समूह बनाना होगा। उसमें सबसे कहना होगा कि घर की मतलब सबसे पहले अगर आप समूह बनाएंगे तो एक दूसरे से प्रेम भावना बढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सामूहिक प्रेम भावना बढ़ाने का काम किया। क्या, सामूहिक प्रेम भावना बढ़ाने का किया काम। उन्होंने कहा कि भैया हम लोग एक हो जाएं और हम लोग एक समूह बनाएं जिससे हम भारी संख्या में हमारा समूह हो जाए, उससे हम राष्ट्रवाद कर सकते हैं राजा के प्रति। पितृभूमि का मतलब क्या है भैया, पितृभूमि। ये जो आई है पितृभूमि, इसका मतलब क्या होता है, पितृभूमि का मतलब होता है कि भैया यह हमारी पितृभूमि है। लोगों ने कहा कि यह हमारी पितृभूमि है, यह हमारी मातृभूमि है। उन्होंने कहा यह हमारी मातृभूमि है भैया, हम यहाँ के निवासी हैं, क्या हम यहाँ के नागरिक हैं, या हमारी पितृभूमि है। उन्होंने कहा कि भैया जनता ने कहा कि सबसे कहा कि सब लोगों से कि मतलब जो लोग हुआ करते हैं तो उन्होंने लोगों से कहा कि यह हमारी पितृभूमि है, हमारा अधिकार है भैया, हमारा अधिकार है तो उसको हम लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा एक समान झंडा बनाया गया। उन्होंने लुई सोलवा का झंडा नहीं चलाया, उन्होंने कहा एक समान झंडा होगा।
पहले जो हुआ करते थे झंडा वो अलग अलग हुआ करते थे। उन्होंने कहा मेरा झंडा अलग, उनका झंडा अलग, तो वो देश कभी एक नहीं हो सकता। और जब उन्होंने कहा एक हमारा एक ही झंडा रहेगा, कोई झंडा नहीं रहेगा, हमारा सिर्फ एक झंडा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही झंडा रहेगा। उन्होंने एक झंडा बनाया, क्या एक समान झंडा बनाया, एक समान झंडा बनाया। क्या क्रांति के समय किए गए कार्य, ये भैया अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस में क्रांति के समय किए गए कार्य, तो आप बता सकते हैं फ्रांस के समय सामूहिक प्रेम भावना बढ़ाने का काम किया। पितृभूमि, लोगों ने कहा या हमारी पितृभूमि है या हमारी मातृभूमि है, हम यहाँ के नागरिक हैं। एक समान झंडा बनाया गया। उन्होंने क्या बनाया, एक समान झंडा बनाया। अब ये तो हो गया भैया क्रांति के समय किए गए कार्य। और क्रांति के बाद किए गए क्रांति, जब क्रांति हो गई, जब क्रांति को हो गई, जब भैया क्रांति हो गई तब कौन से कार्य हुए, जब क्रांति हो गई तब कौन से, एक नया संविधान बना। उन्होंने क्या किया, एक नया संविधान बनाया। उन्होंने कहा कि भैया अगर शासन चलाना है तो एक हमें संविधान बनाना पड़ेगा। संविधान कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि एक नया संविधान तैयार किया जाए, एक नया संविधान तैयार किया जाए। एक नया उन्होंने एक संविधान बनाया और कहा लोगों को समान अधिकार दिए गए। उस संविधान में लिखा गया, एक जो संविधान बनाया गया उसमें लिखा गया कि एक लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएं। भैया क्या, एक लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएं। उन्होंने, किसने कहा, लोगों ने कहा। संविधान बनाया, संविधान बना, उसमें कहा कि सब लोगों को समान अधिकार दिए जाएं। और क्या कहा भैया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये भैया सामंती व्यवस्था क्या होती है। अब आप लोग कहोगे कि भैया सामंती व्यवस्था क्या होती है। सामंती व्यवस्था हम उसे कहते हैं ऐसा, मतलब ऐसी जगह जहाँ पैसे वाले लोग जा सकते हैं, मतलब जहाँ पर जिनका जलवा हो वही लोग जा सकते, गरीब लोग नहीं जा सकते, उनको हम सामंती व्यवस्था कहते हैं। कैसे कि भैया ऐसी जगह है जहाँ मतलब जो पैसे वाले लोग हैं वो जा सकते हैं, जो गरीब लोग हैं वो नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं होगा, कि भैया सबको समान अधिकार है तो सब लोगों को जाने की आवश्यकता है, कि सब लोग भैया जा सकते हैं, सब लोगों को आवश्यकता है जाने की, सब लोग जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भैया सब लोग जा सकते हैं। सामंती व्यवस्था को वो क्या किया, उन्होंने समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया भैया, समाप्त कर दिया। उसने कहा सामंती व्यवस्था नहीं चलेगी। नाप तोल की एक पद्धति चली। क्या चली, पद्धति का मतलब क्या होता है, नाप तोल की एक पद्धति चली। एक नाप तोल की एक उन्होंने एक पद्धति चलाई। उन्होंने कहा कि भैया नाप तोल जो है वो समान मिलेगा सबको। यह नहीं है कि कोई पैसा वाला आदमी है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कट्टर आदमी है तो उसको डरा के मतलब ज़्यादा दे दो। अगर कोई मतलब गरीब आदमी है, नहीं बोलता है तो उसको कम दिया, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भैया सबको नाप तोल मतलब क्या होगा, समान सबको नाप तोल सबको समान मिलेगी। फिर उन्होंने कहा एक समान कर पड़ेगा, सबसे समान कर पड़ेगा। ये नहीं है कि तुमसे कर नहीं पड़ेगा, कर सबसे समान पड़ेगा। ये नहीं है कि तुमसे कर नहीं पड़े और उससे तुम कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सब पर समान कर पड़ेगा। ये भैया क्या एक कार्य किए गए, क्या क्रांति के बाद किए गए कार्य, जो क्रांति हुई थी एक क्रांति के बाद किए गए कार्य हैं। एक क्रांति के बाद उन्होंने कहा कि भैया सबसे समान कर पड़ेगा। कर मतलब टैक्स। कर को क्या कहते हैं, कर को हम इंग्लिश में कहते हैं टैक्स, कि भैया हम टैक्स, सबसे समान टैक्स पड़ेगा। क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं, जो भैया क्षेत्रीय भाषाएं उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त कर दो। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त कर दिया। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया। जो वहाँ की जो फ्रेंच भाषा थी उसको क्या किया गया, राष्ट्रीय भाषा बना लिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। जो वहाँ की फ्रेंच भाषा थी उसको राष्ट्रीय भाषा बन गई। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। एक राष्ट्रगान बनाया गया। ये क्या बनाया गया, एक राष्ट्रगान जिसका नाम था मर्सीले राष्ट्रगान। क्या था, मर्सीले राष्ट्रगान। जो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यूरोप का जो राष्ट्रवाद जो हुआ था यूरोप में, वो वहाँ का गान का क्या नाम है, तो बनाना मर्सीले गान था। मर्सीले एक राष्ट्रगान बनाया। उन जैसे घर के भारत में एक राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है, वैसे यहाँ एक राष्ट्रगान बनाया गया जिसका नाम रखा गया मर्सीले राष्ट्रगान। ये भैया मर्सीले राष्ट्रगान बनाया गया कब, और 1793 ईस्वी को लुई 16 को फांसी दे दी। फांसी दे दी कब, 1793 ईस्वी को लुई 16 को फांसी दे दी गई।
कब समाप्त कब किया गया? 1789 ईस्वी में कब किया? समाप्त कर दिया इसका शासन। और 4 साल बाद इसको क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। लुई सोलवा को 4 साल बाद फांसी। ये तो हो गया। हमने पढ़ा राष्ट्रवाद का उदय, फिर पढ़ा फ्रांस में राष्ट्रवाद, क्रांति के समय किए गए कौन से कार्य थे और क्रांति के बाद किए गए कार्य। अब हम पढ़ेंगे भैया नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या है? ये कौन सी बला है भैया कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन सी बला है? अब हम भैया इसको जानेंगे ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 ईस्वी में जो लुई सोलवा को जिसने हराया था उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। लुई सोलवा को जिसने हराया था उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई सोलवा को हराया था। एक मतलब अच्छा शासक था, आया था तो एक अच्छा शासक था, मतलब एक अच्छा शासक। इसने बहुत सारे यूरोप में मतलब जो था यूरोप में बहुत से अच्छे कार्य किए। इसने बहुत से अच्छे कार्य किए जो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में इसमें पढ़ोगे। नेपोलियन 1799 ईस्वी में डायोक्ट्री का शासन समाप्त कर दिया और सत्ता पर काबिज हो गया। इसने 1799 ईस्वी में डायोक्ट्री का शासन को समाप्त कर दिया और सत्ता पर खुद काबिज हो गया। 1799 ईस्वी में जो लुई सोलवा का डायोक्ट्री का जो शासन था, डायोक्ट्री का जो शासन था, इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको 1799 ईस्वी में क्या किया? उसका शासन को समाप्त कर दिया और अब खुद सम्राट बन गया। कहाँ? सम्राट बन गया, सत्ता पर काबिज हो गया। और कब बना सम्राट जानते हो? 1804 ईस्वी में फ्रांस में क्या बन गया? सम्राट बन गया। ये भैया सम्राट बन गया। कब बना है सम्राट? 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। और 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने संहिता लागू की। क्या लागू कर दी? नेपोलियन संहिता लागू कर दी। कब इसने लागू? 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने एक संहिता लागू कर दी, नेपोलियन संहिता, जिसका नाम था नेपोलियन संहिता। इस क्लास में हमने इतना तो हमने डिस्कस कर लिया। क्या क्या हमने डिस्कस किया? राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय क्यों होता है? भाई जो राजा होगा वो दुराचारी होगा। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। फिर भैया फ्रांस में राष्ट्रवाद हमने पढ़ा। फ्रांस में राष्ट्रवाद हमने देखा 1789 ईस्वी में फ्रांस का राष्ट्रवाद कहा जाता। ब्रूबो वंश का शासन था, राजा था, तानाशाही शासन था, लुई सोलवा था। फ्रांस के समय किए गए कार्य क्या? लोगों ने कहा सामूहिक प्रेम भावना बढ़ाने का कार्य किया। लोगों ने कहा हमारी पितृभूमि है या हमारी मातृभूमि है, हम यहाँ के नागरिक हैं। उन्होंने कहा एक समान झंडा बनाया गया। एक समान क्या बनाया? झंडा। उसमें कहा कि एक समान झंडा। फिर क्रांति के बाद किए गए कार्य क्या बना? एक नया संविधान बनाया गया। एक नया संविधान और लोगों को समान अधिकार दिए गए। लोगों को क्या दिया? समान अधिकार। और समानती व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। ऐसी जगह जहाँ गरीब लोग नहीं जा सकते, अमीर लोग जा सकते थे, ऐसी व्यवस्थाओं को उसने क्या किया? समाप्त कर दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट यही था। और नापतोल की इसने क्या की? पद्धति डाली। नापतोल और समान कर सबसे लिया कि सबसे समान कर पड़ेगा भैया। और भी क्षेत्रीय भाषाओं को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा भाषा एक रहेगी, वो भी फ्रेंच भाषा, सबकी मातृभाषा फ्रेंच भाषा। और उन्हें क्या कहा? एक राष्ट्रगान बनाया जिसका नाम रखा मर्सिले राष्ट्रगान, मर्सिले। और 1793 ईस्वी में लुई सोलवा को